स्क्रैच में एक टाइम्स टेबल बेस्ड गेम बनाते हैं। कंप्यूटर टाइम्स टेबल बेस्ड क्वेश्चंस जनरेट करेगा, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज 10 टाइम्स 3, तो यूज़र आंसर इनपुट करेगा, मैं कह रहा हूँ 30, सो दैट्स करेक्ट। और अगर करेक्ट है तो स्कोर जो है 1 से बढ़ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज 12 टाइम्स 9, लेट्स से मुझे आंसर नहीं पता, मैं कह रहा हूँ 99, तो कह रहा है दैट्स नॉट करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 11 टाइम्स 8, 88, एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज 8 टाइम्स 3, अगेन लेट्स से मुझे नहीं पता, मैं कह रहा हूँ 21, तो दैट्स नॉट करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज 4 टाइम्स 7, मैं कह रहा हूँ 28, दैट्स करेक्ट। एंड फाइनल स्कोर इज 3 आउट ऑफ 5। ये मल्टीप्लिकेशन बेस्ड गेम स्टेप बाय स्टेप बनाना सीखते हैं। मैंने स्क्रैच में एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है और मैं इसका टाइटल दे रहा हूँ टाइम्स टेबल गेम। इस गेम को बनाने के लिए हमारे को दो रैंडम नंबर्स जनरेट करवाने हैं, जिनको कि हम मल्टीप्लाई करेंगे और उनके बेसिस में हम फिर क्विज के क्वेश्चंस जो हैं वो जनरेट करेंगे। तो दो रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए मैं वेरिएबल्स में जाके पहला वेरिएबल बना रहा हूँ n1 और फिर एक और वेरिएबल बना रहा हूँ n2। तो ये दो हमारे वो नंबर्स होंगे या डिजिट्स होंगे जिनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। फिर मैं कमांड दे रहा हूँ कि सेट n1 नाम का जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू ऑपरेटर्स में जाके मैं पिक अ रैंडम नंबर कह रहा हूँ। और आप गेम कितना डिफिकल्ट बनाना चाहते हो वो आप इन नंबर्स के थ्रू डिसाइड कर सकते हो। तो जैसे अगर मैं चाहता हूँ कि यूज़र 2 से लेके 19 तक के टाइम्स टेबल जो है उनसे क्वेश्चन जनरेट हो, तो मैं यहाँ पहला कह रहा हूँ 2 to 19, पिक अ रैंडम नंबर बिटवीन 2 to 19। फिर मैं इसको डुप्लीकेट करके यहाँ कह रहा हूँ जो n2 है, सो दैट कुड बी, अगर आप 10 तक के टाइम्स टेबल प्रैक्टिस करना चाहते हो या 15 या 20, तो मैं यहाँ कह रहा हूँ बिटवीन 2 and 12। सो जो हाईएस्ट यहाँ पे क्वेश्चन जनरेट हो सकता है वो है 19 टाइम्स 12, और रैंडम में इस तरीके से ये जनरेट होंगे। तो ये दो हमने नंबर्स जो हैं वो जनरेट करा दिए हैं। अब हम यूज़र से पूछना चाहते हैं कि इन दो नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर होगा। तो इसके लिए मैं सेंसिंग में जाके यहाँ से ला रहा हूँ आस्क, और आस्क के अंदर हम ऑपरेटर में जाके ये जॉइन की कमांड ला रहे हैं और यहाँ पर हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स को जॉइन कर रहे हैं। तो हम यहाँ पूछ रहे हैं व्हाट इज स्पेस, वेरिएबल्स में जाके मैं कह रहा हूँ n1 टाइम्स n2। और अगर आप यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क भी डालना चाहते हो तो हमारे को एक और जॉइन का स्टेटमेंट यहाँ से लाना पड़ेगा, और हम ये पूरा यहाँ आस्क में डाल रहे हैं। हम इसको टेस्ट करके देख सकते हैं। तो ये यहाँ बोल रहा है व्हाट इज 14 टाइम्स 6, बिकॉज दोज आर द टू नंबर्स दैट हैव बीन जनरेटेड। अगर ये स्पेस की प्रॉब्लम आ रही है तो हम यहाँ पे ये जो x है इसके दोनों तरफ एक स्पेस डाल देते हैं, तो फिर ये ठीक से डिस्प्ले होगा। तो हमने ये जो क्वेश्चन है ये जनरेट करके पूछ लिया है यूज़र से। अब यूज़र जो भी आंसर देगा हमें चेक करना है कि क्या वो आंसर ठीक है कि नहीं। तो जो यूज़र आंसर देगा वो बाय डिफ़ॉल्ट इस आंसर नाम के वेरिएबल में सेव हो जाएगा, और हम अब चेक करना चाहते हैं कि आंसर ठीक है कि नहीं। तो इसके लिए मैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स में जाके यहाँ इफ़ देन एल्स ला रहा हूँ और हम इक्वालिटी चेक कर रहे हैं। तो मैं यहाँ ला रहा हूँ कि इफ़ द आंसर इज़ इक्वल टू, और हमारे को यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन चेक करनी है, तो मैं यहाँ ये मल्टीप्लायर ला रहा हूँ और वेरिएबल्स में जाके जो हमारे दो नंबर्स जनरेट हुए हैं वो यहाँ डाल रहा हूँ। सो हम कंडीशन क्या चेक कर रहे हैं, इफ़ द आंसर दैट इज़ द इनपुट गिवन बाय द यूज़र, इफ़ द आंसर इज़ इक्वल टू n1 टाइम्स n2, जो कि राइट आंसर है, तब हम यूज़र को कोई फीडबैक दे रहे हैं। सो लेट्स से हम यहाँ यूज़र को कह रहे हैं दैट्स करेक्ट। और अगर ये आंसर ठीक नहीं है तब हम यूज़र को फीडबैक दे रहे हैं मे बी लेट्स से दैट्स नॉट करेक्ट। हम टेस्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ 7 टाइम्स 10, मैंने कहा 70, तो उसने कहा दैट्स करेक्ट। और अभी ये केवल एक बार जो गेम है वो चला और उसके बाद रुक गया। अगर हम यूज़र से लेट्स से 5 बार क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो हम ये जो लूप है इसको 5 बार हम रिपीट करना चाहेंगे। मैं कंट्रोल में जाके रिपीट की ये कमांड ला रहा हूँ और मैं ये सब का पूरा इसके अंदर डाल के बोल रहा हूँ रिपीट 5 टाइम्स। तो अब अगर मैं ये गेम फिर से प्ले कर रहा हूँ एंड ऑफ कोर्स हम बाद में n1 और n2 को हाइड भी कर सकते हैं। व्हाट इज़ 18 टाइम्स 7, और अगर आंसर नहीं पता है तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ कह रहा हूँ 150, तो कह रहा है दैट्स नॉट करेक्ट। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जनरेट हो रहा है व्हाट इज़ 12 टाइम्स 3,
मैं कह रहा हूँ 36, तो वो कह रहा है दैट्स करेक्ट। एंड इस तरीके से जो गेम है वो 5 बार रिपीट होगा। नेक्स्ट स्टेप पे हम स्कोर ऐड करना चाहते हैं, तो स्कोर ऐड करने के लिए मैं फिर से वेरिएबल्स में जा रहा हूँ और एक नया वेरिएबल बना रहा हूँ जिसका मैं नाम रख रहा हूँ स्कोर। तो गेम जब शुरू होगा तब हम चाहते हैं कि जो स्कोर है वो 0 पे सेट हो जाए। तो मैं कह रहा हूँ सेट स्कोर टू 0। तो जब नया गेम शुरू होगा तो स्कोर 0 होगा। फिर अगर आंसर करेक्ट होगा तब हम स्कोर को 1 से इंक्रीज़ करना चाहते हैं। तो ये जो फर्स्ट कंडीशन है जहाँ पर कि हम आंसर करेक्ट है, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं चेंज माय स्कोर, चेंज द वेरिएबल कॉल्ड स्कोर बाय 1। तो अगर करेक्ट होगा तो 1 से इंक्रीज़ हो जाएगा, अगर नहीं करेक्ट होगा तो स्कोर जो है वही रहेगा। एंड फाइनली हम स्कोर जो है वो डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो डिस्प्ले करने के लिए मैं लुक्स में जाके यहाँ कह रहा हूँ से, एंड से में लेट्स से अगेन हम कहना चाहते हैं योर स्कोर इज़ समथिंग, तो मुझे जॉइन करना पड़ेगा। तो मैं ये जॉइन का स्टेटमेंट यहाँ ला रहा हूँ और यहाँ कह रहा हूँ मैं कि से योर फाइनल स्कोर इज़, और फाइनल स्कोर क्या है, वो है वेरिएबल्स में जाके ये जो भी स्कोर की वैल्यू है वो। और मे बी अगर हम फाइनल एक इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं हाउ टू प्ले द गेम अगेन, तो मैं फिर से ये से की कमांड ला रहा हूँ और यहाँ कह रहा हूँ प्रेस द ग्रीन फ्लैग टू प्ले अगेन। तो हम अब अपने गेम को टेस्ट करके देख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज़ 13 टाइम्स 5। यूज़र इनपुट दे रहा है 65, दैट्स करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ 6 टाइम्स 6, 36, दैट्स करेक्ट। व्हाट इज़ 18 टाइम 12, लेट्स से मुझे नहीं पता तो मैंने कहा 132, सो दैट्स नॉट करेक्ट। फिर व्हाट इज़ 7 टाइम्स 8, यूज़र ने कहा 56। फिर व्हाट इज़ 19 टाइम्स 8, 167, सो दैट्स नॉट करेक्ट। हमें फीडबैक मिला योर स्कोर इज़ 3। और अगर हम उसको थोड़ा फीडबैक को और इम्प्रूव करना चाहते हैं कि आउट ऑफ व्हाट, तब हम क्या कर सकते हैं कि हम एक और यहाँ पे ऑपरेटर्स में जाके एक और जॉइन ला रहे हैं, योर फाइनल स्कोर इज़, और यहाँ हम कह सकते हैं आउट ऑफ 5। और आप अगर क्विज़ में ज़्यादा नंबर ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे रिपीट जो है वो बढ़ा दो। तो अगर आप 10 क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो 10, कम पूछना चाहते हो तो 3, एंड ऑफ कोर्स अगर आप जितने भी क्वेश्चन पूछोगे वहाँ पे आउट ऑफ 5 के बदले आप कर दोगे आउट ऑफ 10 या आउट ऑफ 3। आई होप आपको ये गेम पसंद आया और आप इसको बनाना ट्राई करोगे।